तमाम सनातन प्रेमियों को शक्ति संचय पर्व नवरात्रि तथा हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। 2083 यह रौद्र नाम संवत्सर रहेगा और इस वर्ष में हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप हर प्रकार से अपने जीवन में नवीनता और अपनी ऊंचाइयों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप कामयाब। घट स्थापना मुहूर्त नवरात्रि में क्या रहेगा, कैसे घट स्थापना किया जाता है, क्या पूजन की विधि रहेगी। नवरात्रि के बारे में संपूर्ण चर्चा वैसे हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज संक्षिप्त में पुनः कलश स्थापना का मुहूर्त और उसकी विधि को मैं संक्षिप्त में आपको समझाने वाला हूँ। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, इनकी तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहे। और आज हम सबसे पहले जब मुहूर्त को लेकर बात करें घट स्थापना नवरात्रि का, तो इसमें 6:30 से लेकर के 7:30 बजे का जो समय जब मीन लगन रहेगा, आप उसमें घट स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि वृषभ लगन का जो यहाँ पर अच्छा मुहूर्त है वो 9 बजे से और 10:50 तक, लगभग 11 बजे तक रहेगा। तो वृषभ लगन में कर सकते हैं, लेकिन जो लोग जल्दी करना चाहते हैं वो 6:30 से 7:30 जब प्रातःकालीन का सत्र है, आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद जो वृषभ लगन 9 से 11 का लगभग जो समय, अगर उसमें भी नहीं कर पा रहे हैं तो 12 बजे से 12:30 अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए। और बाकी नवरात्रि है, आप शक्ति को संचय करने के लिए, आप शक्ति की उपासना करने के लिए आप पूरे दिन भर स्वतंत्र हैं, आप कभी भी पूजा पाठ अनेक रूप में कर सकते हैं। जो कलश स्थापना की विधि है, कुछ नहीं, आपको बहुत संक्षिप्त में पहले दिन आपको जौ लेके आना है, साफ कर लेना है। और उसके बाद आप जमीन में या किसी पात्र में, पात्र धातु का हो, मिट्टी का हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पात्र थोड़ा सा हल्का बड़ा हो तो ज्यादा सही रहेगा ताकि आपका कलश उसमें आराम से आ जाए। और जो कलश भी आप लेते हैं उसको ध्यान रहे कि वो कलश अगर हो सके तो धातु का हो। ये आप ध्यान में रखें, नहीं है तो फिर मिट्टी का ऐसा कलश जो रिसाव ना हो, जिसमें ऐसे कलश को आप ले लें। एक दिन पहले उसको धो भिगा करके चेक कर लें। अब जो है आपको जो जौ है उसको मिट्टी में बढ़िया से, या रेत मिट्टी जो भी आपके पास है उसमें आपको डालना है। कलश में एक धागा आपको बांध देना है, गंधाक्षत पुष्प, उसमें सुपारी, कुछ सिक्का, ये आप उसमें डाल सकते हैं। पंचपल्लव जो पांच प्रकार के जो पंचपल्लव होते हैं, अगर वो संभव नहीं है तो आप आम का पत्ता, अशोक का पत्ता, पीपल, जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसको रख लें। एक पात्र में चावल भर करके, कटोरे में, डोने में आप उसमें रख लें पूर्ण पात्र के रूप में। और पुनः नारियल को एक वस्त्र या मौली लपेट करके अपने सामने, अपने सम्मुख कर करके जो है उस नारियल को आप स्थापित करें। क्योंकि नारियल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उसको सजावट करके ऊपर चोच करके निकाल देते हैं, वो विधि नहीं है। आप सम्मुख करके उसको अपने सामने रखें। तो इस प्रकार से आप नवरात्रि में कलश स्थापना करेंगे। हो सके तो अखंड दीपक आप जला लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अखंड दीपक नहीं जलता है तो आप 2 दीपक, एक तेल का, एक घी का आप रख सकते हैं। ऐसा भी संभव नहीं है तो आप सिर्फ एक दीपक, कोई भी जो आपको लगता है वो आप जला के रख सकते हैं। अगर 2 दीपक आप रखते हैं, घी का दीपक आप बाईं तरफ रखें और तेल का दक्षिण तरफ रखें। उसका मुख भी दक्षिण में करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो पूजा आदि की विधि है वो मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आप घर में अनुष्ठान जो है नहीं, आपके वैदिक ब्राह्मणों की व्यवस्था हो पा रही है, आप चाहते हैं कि आपके नाम से यहाँ पर चंडी पाठ हो, तो आप यहाँ पर भी करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कोई पूजा पाठ है तो आप उसके लिए भी हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। नवरात्रि में प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पर वैदिक आचार्यों के द्वारा आपके निमित्त अनुष्ठान होता है, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।